वैसा करो। सुरुचि नाम से प्रसिद्ध कोई देवलोक की स्त्री थी जो अप्सराओं में श्रेष्ठ समझी जाती थी। एक दिन वह मयूरों के झुंड से गिरे हुए हिमालय के एक शिखर पर बैठी थी। उसी समय उसने अंतरिक्ष में इंद्र के एक दूत को कहीं जाते देखा। उसे देखकर अप्सराओं में श्रेष्ठ महाभागा सुरुचि ने इस प्रकार पूछा, महाभाग देवदूत, आप कहाँ से आ रहे हैं और इस समय कहाँ जाएंगे? यह सब कृपा करके मुझे बताइए। देवदूत ने कहा, बद्रे, सुनो, जो वृत्तांत जैसे घटित हुआ है वह सब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। सुंदर सुंदरी धर्मात्मा राजा अरिष्टनेमी अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं वीतराग हो तपस्या के लिए वन में चले गए और अब गंधमादन पर्वत पर वे तपस्या कर रहे हैं। वहाँ वन में ज्यों ही उन्होंने दुस्तर तपस्या आरंभ की, त्यों ही देवराज इंद्र ने मुझे आदेश दिया, दूत, तुम यह विमान लेकर शीघ्र वहाँ जाओ। इस विमान में अप्सराओं के समुदाय को भी साथ ले लो। नाना प्रकार के वाद्य इसकी शोभा बढ़ाते रहें। गंधर्व, सिद्ध, यक्ष और किन्नर आदि से भी यह सुशोभित होना चाहिए। उसमें ताल, वेणु और मृदंग आदि भी रख लो। इस प्रकार भांति भांति के वृक्षों से भरे हुए सुंदर गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर तुम राजा अरिष्टनेमी को इस विमान पर चढ़ा लो और उन्हें स्वर्ग का सुख भोगने के लिए अमरावती नगरी में ले आओ। देवराज इंद्र की यह आज्ञा पाकर मैं सामग्रियों से संयुक्त विमान ले उस पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर राजा अरिष्टनेमी के आश्रम पर गया। फिर मैंने देवराज इंद्र को सारी आज्ञा राजा से कह सुनाई। देवराज इंद्र की सारी आज्ञा राजा से कह सुनाई। सुबह वे मेरी बात सुनकर संदेह में पड़ गए और इस प्रकार बोले, देवदूत, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। स्वर्ग में कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष हैं? आप मेरे सामने उनका सुस्पष्ट वर्णन कीजिए। स्वर्गलोक में रहने के गुण दोष को जानने के पश्चात मेरी जैसी रुचि होगी वैसा करूँगा। मैंने कहा, राजन, स्वर्गलोक में जीव अपने पुण्य की सामग्री के अनुसार उत्तम सुख का उपभोग करता है। उत्तम पुण्य से उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मध्यम पुण्य से मध्यम स्वर्ग मिलता है और इनकी अपेक्षा निम्न श्रेणी के पुण्य से उसके अनुरूप स्वर्ग सुलभ होता है। इसके विपरीत कुछ नहीं होता। स्वर्ग में भी दूसरे को अपने से ऊंची स्थिति में देखकर लोगों के लिए उनका उत्कर्ष असहनीय हो उठता है। जो लोग समान स्थिति में भी होते हैं, वे भी अपने बराबर वालों के साथ स्पर्धा रखते हैं तथा जो स्वर्गवासी अपने से हीन स्थिति में होते हैं, उनको अपनी अपेक्षा अल्प सुखी देखकर अधिक सुख वालों को संतोष होता है। इस प्रकार असहिष्णुता, स्पर्धा और संतोष का
अनुभव करते हुए पुण्यात्मा पुरुष तभी तक स्वर्ग में रहते हैं जब तक उनके पुण्यों का भोग समाप्त नहीं हो जाता। पुण्यों का क्षय हो जाने पर वे जीव पुनः इस मर्त्य लोक में प्रवेश करते हैं और पार्थिव शरीर धारण करते रहते हैं। राजन, स्वर्ग में इसी तरह के गुण और दोष विद्यमान हैं। बद्रे, मेरी यह बात सुनकर राजा ने इस प्रकार उत्तर दिया, देवदूत, जहाँ ऐसा फल प्राप्त होता है उस स्वर्ग लोक में मैं नहीं जाना चाहता। आप इस विमान को लेकर जैसे आए थे वैसे ही देवराज इंद्र के पास चले जाइए, आपको नमस्कार है। बद्रे, जब राजा ने मुझसे ऐसी बात कही तब मैं इंद्र के समक्ष यह वृत्तांत निवेदन करने के लिए लौट गया। वहाँ जब मैंने सब बातें ज्यों की त्यों कह सुनाई तब देवराज इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। वे स्निग्ध एवं मधुर वाणी में मुझसे बोले। इंद्र ने कहा, दूत, तुम फिर वहाँ जाओ। उस विरक्त राजा को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्वज्ञ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ले जाओ। वहाँ महर्षि वाल्मीकि से मेरा यह संदेश कह देना, महामुनि, इन विनयशील, वीतराग तथा स्वर्ग की भी इच्छा न रखने वाले नरेश को आप तत्वज्ञान का उपदेश दीजिए। ये जन्म मरण रूप संसार दुखों से पीड़ित है, अतः आपके दिए हुए तत्वज्ञान के उपदेश से